हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आवाज़ आ रही है? आज हमें शुरू करना है क्लास 10th की मैथ चैप्टर 4.2। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिया हुआ है और यहाँ पर गुणनखंड विधि से इन सबको हमें सॉल्व करना है। इनके हमें शून्यक निकालना है। हमने देखा था कि द्विघात समीकरण के केवल दो ही शून्यक निकलते हैं। कि दो शून्यक हम किस तरह से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से निकालेंगे, प्लस इनको ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे साथ साथ में, ताकि आप जल्दी जल्दी इनके आंसर को चेक कर सको। ठीक, तो एकदम आराम से देखिए, बढ़िया से लगाएंगे, धीरे धीरे करके लगाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आइए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें मूल ज्ञात करना है। आप देखेंगे कि सभी में सबसे बड़ी घात 2 लगी है। इसका मतलब हर एक समीकरण में केवल दो दो ही मूल निकलेंगे। तो पहला नंबर सवाल को हम लेते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। एक्स थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक, ये तो हो गया हमारा सवाल। अब बच्चों, इसका जो भी गुणांक होगा, इस गुणांक को सीधा हमें अंत में जो वैल्यू रखी उस वैल्यू से हमें गुणा करना है। तो देखो, कुछ नहीं है, मतलब एक गुणांक है। एक को अगर माइनस 10 से गुणा करेंगे तो बोलो माइनस 10 होगा कि नहीं? एक गुणा माइनस 10 तो माइनस 10। इसके दो ऐसे गुणनखंड आपको करना है कि जिनको गुणा करें तो 10। फिर से समझो, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 10 हो जाए। हाँ, बहुत सारी संख्या दिमाग में आ गई ना कि 2 गुणा 5 होता है, 1 गुणा 10 होता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर 1 गुणा 10 करते हैं तो 10 तो हो जाएगा, लेकिन 1 को 10 में ना तो जोड़ने से 3 आएगा ना घटाने से 3 आएगा। इसलिए हमें देखना है कि वो जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं उनका योग या अंतर -3 भी होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास दो संख्या है, या तो 2 को 5 से गुणा करें, या 5 को 2 से गुणा करें, या फिर 1 को 10 से गुणा करें, या 10 को 1 से गुणा करें। इस तरह से हमारे पास संख्याएं आती हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 पंचे 10 तो होता है, लेकिन -3 कैसे होगा? जब हम 2 से 5 को घटाएंगे। ठीक, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी होगी उसको आपको पहले रखना है। जैसे 2 और -5 में 2 बड़ा है, तो हमारे पास 2 और -5 ये संख्या आई। तो देखो, यहाँ पर 2 बड़ा है, तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 2x, फिर माइनस का 5 और x माइनस का 10 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन नंबर लेना है। जो संख्या कॉमन है, यहाँ भी देखो x है, यहाँ भी x है, तो दोनों से हम x निकालेंगे। तो हमारे पास 2x थे, यानी x गुणा x, तो 1 तो चला गया, 1 बच गया हमारे पास, तो x लिखा। यहाँ से x अगर चला गया तो 2 बच गया। फिर इन दोनों में देखें तो 2 गुणा 5 का मतलब 10 हुआ, तो यहाँ से 5 हमने निकाल लिया, तो बचा हमारे पास माइनस माइनस तो प्लस हो गया, x बच गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10। इस तरह से हमने इसके गुणनखंड किया। अब फिर से कॉमन लीजिए। देखो, इस पक्ष में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस 2, और इस पक्ष में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस 2, इन दोनों से कॉमन ले तो x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों पास है। x प्लस 2 तो बचा हमारे पास, इस तरफ से x प्लस 2 चला गया तो x बचा, फिर इस तरफ से x प्लस 2 गया तो -5 बचा, बराबर में 0। अब यहाँ से हमें शून्य ज्ञात करना है। तो x प्लस 2 और देखो बराबर में 0 रखा है, या फिर ये कहें कि x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 2 हो गया, या x बराबर -5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो गया। ये हमारे पास देखो शून्यक निकल के आ गए। ठीक, तो हम इसको ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो बोलो -10 आया था कि नहीं? अगर -10 आया है
तो हमें 2 ऐसे गुणनखंड करना है जिनका गुणा करें तो 10। ठीक, तो बताओ 5 और 2। आपको ध्यान रखना है कि आपने बड़ी संख्या वहाँ भी पहले लिया था जब इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ भी हम बड़ी संख्या पहले लेंगे। हमको इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो अगर चिन्ह से लेना देना नहीं है तो 5 बड़ा है और 2 छोटा है। अब देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है गुणांक में, अगर कुछ होता तो हम भाग करते। तो अब हम देखेंगे पहला वाला चिन्ह, दूसरा वाला चिन्ह। एक ध्यान आपको रखना है कि अगर कहीं माइनस लिखा है तो ये समझ लो कि ये एक अच्छा आदमी है। अगर ये प्लस लिखा है तो समझ लो कि ये बहुत ही दुष्ट आदमी है, दुष्ट। ठीक, अब दुष्ट आदमी के साथ रहोगे तो तुमको भी दुष्टता करना पड़ेगा। कहते हैं ना, सठे साठ्यम चरित्रम, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। अगर प्लस है तो यानी कि वो दुष्ट है, और अगर वो दुष्ट है तो तुम्हें भी उसके साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम रह ही नहीं पाओगे। अगर ये अच्छा आदमी है तो अच्छे के साथ तुम भी अच्छे रहोगे। ठीक, देखो माइनस यानी अच्छा आदमी है। ठीक, हालांकि ध्यान रहे जो माइनस का चिन्ह होता है वो हमेशा बदलता है, बदलता है। ठीक, यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वो सारे के सारे चिन्ह बदलेंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी यहाँ देखो माइनस है तो ये हमेशा बदल के प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला चिन्ह हमेशा बदल जाएगा, जो भी चिन्ह होगा उसका अपोजिट होगा। जो दूसरा वाला चिन्ह है तो इसने तुरंत इसको देखा, उसने सोचा कि अच्छा ये तो अच्छा वाला आदमी है, तो फिर उसको बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं है, तो ये माइनस ही रह जाएगा। अब देखो हमारे पास शून्य निकल के आए, +5 -2। यहाँ देखो +5 -2। इस तरह से हमने पहले नंबर सवाल को सॉल्व कर लिया और उसके शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं हम दूसरा नंबर सवाल। हमारे पास है 2x² + x - 6। अब देखो पहले और लास्ट गुणा कराएंगे, बराबर में 0 है, 6 दूनाई 12, माइनस का 12 होता है, ये यहाँ पर करते हैं -12। दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो -12। तो तुरंत हमारे दिमाग में संख्या आएंगी कि भाई 3, 4 और 3 होता है। 4 में 3 अगर कम करेंगे तो 1 बचेगा, गुणा करेंगे तो -12 होगा। ठीक, तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब देखिए यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो हमको 2 और x मिलेगा, 2x तो बचा x + 2 दूनी 4। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 6 का मतलब क्या है, 2 × 3, मतलब यहाँ भी 6 का मतलब है 3 × 2, यानी इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो यहाँ से 3 हमको कॉमन मिल गया। तो यहाँ बचा x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और देखो 3 कॉमन चला गया तो 2 बच गया। ऐसे अब पूरे से कॉमन लेंगे तो x + 2, तो दोनों जगह लिखा ही है, बचा हमारे पास 2x - 3 बराबर में 0 चल रहा है। x + 2 = 0 लिखो, या 2x - 3 = 0। तो हमें शून्य किस तरह से ज्ञात करेंगे, x बराबर इस 2 को अगर इस तरफ भेजेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, या यहाँ से 2x बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो +3, गुणा की संख्या को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर 3/2। ये हमारे पास शून्य आ गए। देखो अब यहाँ पर देखते हैं, हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास संख्या लिखी है, कहाँ से आया था 12, देखो फिर से ढूंढते हैं। 2 और 6 को गुणा कराएंगे तो 12 आएगा, 6 दूनाई 12। दो ऐसी संख्या जिनका गुणा करें तो 12 हो जाए। हमने बड़ी संख्या पहले लिया था, छोटी को बाद में लिया, 4 और 3। अब देखिए शुरू में देखो यहाँ 2 लिखा है, इसको भी 2 से भाग करो, इसको भी 2 से भाग करो, ये कट के 2 हुआ, ये 3/2। और देखो यहाँ तो प्लस है, हमने पढ़ा था कि जो प्लस है वो दुष्ट है। ठीक, तो पहला वाला जो भी चिन्ह होगा वो हमेशा बदला करेगा, तो ये तो बदल के माइनस हो गया। अब देखें ये दुष्ट आदमी खड़ा है, सठे साठ्यम चरित्रम, वही वाला श्लोक लागू हुआ। इसने जब इसको देखा कि भाई ये दुष्ट आदमी है, तो इस ईमानदार आदमी ने भी अपने आप को दुष्ट बना लिया। तो ये पहले तो माइनस था, लेकिन इसको देख करके बदल करके ये प्लस हो जाता है। ऐसे देखो -2
और 3/2, -2 3/2। इस तरह से हमने दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो अब इसी तरह से तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे पास है 2 √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, पहले और लास्ट वाले को गुणा कराना है। देखो √2 ध्यान करो, अगर √2 को √2 से गुणा कराते हैं तो 2 होगा कि नहीं, तो इन दोनों का गुणा तो 2 हो गया और साथ में 5 का गुणा, यानी 5 दूनी 10 हो गया। ये जो 10 आया, तो ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करें तो 10 हो जाए, जोड़ने घटाने से 7 हो जाए। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा 5 दूनी 10। अब 5 दूनी 10 में बड़ा कौन? 5 बड़ा है, तो बड़ी संख्या पहले लिख लो, छोटी संख्या को बाद में लिख लो। दोनों प्लस की होंगी। √2x² प्लस 5x प्लस 2x। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, हम केवल बीच वाली संख्या को स्प्लिट करते हैं, केवल इसको तोड़ते हैं, बाकी किसी संख्या से कोई लेना देना नहीं। इसको तोड़ करके हमने 5 + 2 कर लिया, तो 5 2 7, बाकी संख्या को वैसे के वैसे उतार देना है। प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों पे हमें कॉमन लेना है, तो बचा हमारे पास √2x और क्या बचा, x गया तो यहाँ पर बचा 5। ठीक, अब देखो यहाँ 2 यहाँ 2। अब जो 2 है तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 ऐसे। देखो एक संख्या अगर कॉमन में निकाल लेंगे तो हमारे पास √2 हो, जो का तो बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने √2 निकाल लिया तो देखो एक तो √2 बच गया हमारे पास, और x और प्लस √2 चला गया, तो यहाँ पर 5 बचा बराबर में 0। राइट, अब पूरी संख्या से अगर कॉमन लेंगे तो दोनों के पास √2x प्लस 5 कहाँ है, एक यहाँ और यहाँ, दो जगह देखो। तो बचा क्या हमारे पास, इधर बचा x, इधर बचा √2 बराबर में 0 कर दो। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस √2 बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, हम निकालते हैं 0। 2x बराबर, इस 5 को इधर ले चलेंगे तो -5, या फिर x बराबर -√2। अब देखो √2 को इस तरफ ले चलेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -5/√2। एक शून्य ये निकल के आ गया। दूसरा शून्य देखते हैं, x बराबर -√2। ठीक, यहाँ तो x में हमारे पास कुछ है नहीं। अब देखें यही सवाल को हम एक बार ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगता है। हमारे पास सवाल था इन दोनों को गुणा करने के लिए, तो जब गुणा कराया था तो हमारे पास आया था 5 दूनी 10। देखो दो ऐसी संख्या बताना है जिनका गुणा 10 हो, तो बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में। 5 दूनी 10। अब क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखी उससे भाग दिला दो, √2 तो देखो ये तो कटेगा नहीं, 5/2 √2। और दूसरा है, इसका मतलब है ऐसे करके हम 2 को बना सकते हैं, एक कट गया तो हमारे पास √2 बचा। अब देखें जो पहला चिन्ह है वो हमेशा बदलेगा, ये बदल के माइनस हो गया। जो दूसरा वाला चिन्ह है तो उसने देखा इस दुष्ट व्यक्ति को तो तुरंत अपना बदलाव कर लिया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये हो गया माइनस। देखो दोनों माइनस के शून्य आए थे, ये और साथ में ये। इसी तरह से अब हम इस सवाल को देखते हैं, तो देखो क्या करोगे, इसको बदलाव हमें कहाँ पर करना है, बदलाव हमें केवल 8 का करना है। किसी तरह अगर 8 चला जाए तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो 8 को हटाने के लिए हम इसको भी 8 से गुणा, इसको भी 8 से गुणा, इसको भी 8 से गुणा, सबको हम 8 से गुणा कराएंगे। तो 8 दूनी 16x², 8 एकम 8x, फिर प्लस 8 से 8 कट गया तो बताओ 1 बचा कि नहीं, 16 एकम 16 हुआ। अब देखिए
दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 16 हो जाए। तो 4 चौके 16, माइनस कैसे आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। देखो इस 16 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 4 हुआ ना, तो 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो एक बार 4 बच गया, तो हमने लिया 4x कॉमन, बचा 4x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बराबर 0, पूरे से कॉमन लिया तो 4x माइनस 1, ये संख्या निकल गई। तो देखिए यहाँ 4x बचा और यहाँ माइनस 1 बचा। ठीक, अब आपको देखना है कि जो 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 1 को इस तरफ करेंगे तो प्लस 4 को बटे में ले चलेंगे, 1 शून्य ये निकल गया, या फिर यहाँ से x बराबर 1 को इधर चलेंगे, प्लस का 1, गुणा की संख्या इधर गई तो भाग में हो गई, ये हमारे पास शून्य निकल के आ गए। तो अब हम इसी को ट्रिक लगा करके एक बार देखते हैं। 16 एकम 16 हुआ था, तो ये आया 16, इसके दो ऐसे गुणनखंड करो कि 16 हो जाए और जोड़े तो 8 हो जाए। तो देखें 4 4 8 होता है, 4 चौके 16 होता है। अब हमको क्या करना है कि जो पहला वाला चिन्ह रखा है ये हमेशा बदल जाता है, तो ये बदल करके प्लस हो जाएगा। ये वाला चिन्ह इसको देख के बदलता है, तो कब बदलेगा, अगर ये दुष्ट है तो बदलेगा, नहीं है तो फिर नहीं बदलेगा। तो देखो हमने देखा था कि दुष्ट कौन है, प्लस वाला। अब चेक करो ये तो प्लस नहीं है, इसका मतलब ये अच्छा आदमी है, ये अपने आप को बदलाव करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, यानी ये भी प्लस ही रहेगा। अब जो शुरू में लिखा है इससे भाग करा दो, बटे 16 तो ये 1/4 हो गया और ये भी कट के 1/4 हो गया। इस तरह से देखो हमारे पास शून्य निकल के 1/4 आए। ठीक, आपको ट्रिक से लगाना आना चाहिए। अगर इस तरह से आपको आ रहा है तो आप आसानी से अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, जो आपको कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको आंसर यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका आंसर गलत है। ठीक, अब हम लास्ट वाले सवाल को देखते हैं। 20x + 1 = 0। ठीक, और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 100 को 1 से गुणा करेंगे तो देखो 100 होगा। दो ऐसे गुणनखंड बोलो जिनका गुणनखंड 100 हो, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आएगी कि सर 10 दहम 100 होता है, लेकिन माइनस कैसे आएगा, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 100x² माइनस 10x माइनस 10 प्लस 1 बराबर 0। दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 10 और x कॉमन आएगा। तो देखो भाग करो, 10 दहम 100, फिर 10 1 कम 10, फिर दोनों से 1 कॉमन आया तो 1 दहम 10, फिर 1 1 कम 1, और साथ में क्या बचा, कुछ गलत हो रहा है, x यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर साथ में x माइनस 1 बराबर 0। अब देखें तो 10x माइनस 1, अगर यहाँ और यहाँ देखेंगे तो आपको एक प्रकार की संख्या दिखेगी, कॉमन लेंगे तो बचा कौन, एक तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर में 0 चल रहा है। 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें चाहिए शून्य, तो यहाँ से देखें इस -1 को इस तरफ करेंगे तो बताओ प्लस का 1 होगा, इस गुणा की संख्या इस तरफ ले चलेंगे तो ये भाग में चली जाएगी, एक शून्य ये निकल के आया। यहाँ से x बराबर, इसे अगर यहाँ ले चलेंगे तो प्लस का 1 और बटे में 10। इस तरह से बच्चों हमारे पास 2 शून्य निकल के आए। अब हम देखते हैं अगले नंबर इस सवाल को, एक इसमें ट्रिक भी देखते हैं। इन दोनों का गुणनफल तो हुआ था 100, तो 10 दहम 100 होता है, यानी संख्याएं बराबर हैं। चिन्ह को देखते हैं, देखो यहाँ माइनस है और माइनस यानी पहला वाला चिन्ह हमेशा बदलेगा,
तो पहला बदल गया भाई, प्लस हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं ये कब बदलेगा, अगर ये दुष्ट होगा तो बदलेगा। अभी तो देखो माइनस तो अच्छा आदमी है, तो इसका मतलब इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये भी प्लस रहेगा, ठीक। शुरू वाली संख्या से हमें गुणा करा देना था, सॉरी भाग दिला देना था, तो हमने इससे दिलाया भाग, यहाँ भी दिलाया भाग, तो ये 1/10 और ये भी कट के 1/10। देखो हमारे पास 1/10, तुरंत हमारा आंसर चेक हो गया, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हमने 5 सवाल यहाँ पर सॉल्व किया। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, क्लास 10th की मैथ। अब अगले शिफ्ट में हम लगाएंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद बच्चों।